हेलो एवरीवन, आज हम आपको कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कोटक हेल्थ प्रीमियर जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है का रिव्यू देंगे। इस प्लान में 3 वेरिएंट अवेलेबल है, एडवांटेज, एज एंड एलीट। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 to 65 ईयर्स का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी को ले सकता है। चाइल्ड एंट्री एज 91 डेज है और डिपेंडेंट चाइल्ड इस प्लान में 25 साल तक रह सकता है। पॉलिसी टाइप आप दोनों ले सकते हैं, इंडिविजुअल के लिए भी अवेलेबल है और फैमिली फ्लोटर के लिए भी अवेलेबल है। कवरेज की बात करें तो इन पेशेंट ट्रीटमेंट आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक तीनों वेरिएंट में कवर है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन तीनों वेरिएंट में 60 डेज है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 90 डेज है तीनों वेरिएंट में। इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करें तो तीनों वेरिएंट में आप 20,000 रुपये तक पर ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। ऑर्गन डोनर तीनों ही वेरिएंट में अप टू द सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट यानी कि आयुष ट्रीटमेंट, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी आप तीनों ही वेरिएंट में अप टू सम इंश्योर्ड तक क्लेम कर सकते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस होती है जहां से आप ट्रीटमेंट कराते हैं, या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होना चाहिए या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर होना चाहिए। डोमिसलरी ट्रीटमेंट तीनों ही वेरिएंट में अप टू द सम इंश्योर्ड तक कवर है। डोमिसलरी ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है अगर पॉलिसी होल्डर के सामने कोई ऐसी सिचुएशन है कि वह हॉस्पिटल में विजिट नहीं कर सकता या हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, उस सिचुएशन में पॉलिसी होल्डर अपने घर से ट्रीटमेंट करवा सकता है, जिसको डोमिसलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। इसमें कुछ गाइडलाइंस होती हैं। मिनिमम 3 डेज का ट्रीटमेंट कंपलसरी होता है, यह डॉक्टर कंसल्टेड होना चाहिए और इसमें प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम कवर नहीं होता है और यह रिम्बर्समेंट बेसिस पर होता है। हेल्थ चेकअप्स की बात करें तो तीनों ही वेरिएंट में आपको हेल्थ कूपन्स मिलते हैं, जो 18 साल से ऊपर जो भी पॉलिसी होल्डर है हर साल अपने जो इनके लिस्टेड टेस्ट हैं उनमें से टेस्ट करवा सकता है। रीस्टोर बेनिफिट तीनों ही वेरिएंट में वंस इन अ पॉलिसी ईयर अप टू द सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं, जो कि सेम पर्सन और सेम इलनेस को कवरेज नहीं देगा। एग्जाम्पल, अगर आपका 10 लाख का सम इंश्योर्ड है और 10 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो कंपनी आपको 10 लाख रुपए विदाउट एनी चार्ज पे कर देगी, बट वह सेम पर्सन और सेम इलनेस को क्लेम पे नहीं करेगी। NCB यानी कि नो क्लेम बोनस की बात करें तो एडवांटेज में यह 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो कि अप टू 50% तक इंक्रीज होगा और एक बार इंक्रीज होने के बाद अगर आप क्लेम भी करते हैं तो यह क्लेम करने की सिचुएशन में डिक्रीज नहीं होगा, जो कि बहुत ही अच्छा यूनिक फीचर है। एलीट और एज में यह 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है, जो कि अप टू 100% तक इंक्रीज होगा और यहाँ पर भी आपका एक बार इंक्रीज होने के बाद क्लेम लेने की सिचुएशन में भी डिक्रीज नहीं होगा। सेकंड ओपिनियन आप तीनों ही वेरिएंट में ले सकते हैं। हॉस्पिटल डेली कैश की बात करें तो एडवांटेज में यह 500 रुपये पर डे है, जो कि मैक्सिमम 10 डेज तक अलाउड है, और एज में 1000 रुपये पर डे और एलीट में 1500 रुपये पर डे है, जो मैक्सिमम 10 दिन तक आप क्लेम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो तीनों ही वेरिएंट में आपके 405 डे केयर ट्रीटमेंट कवर हैं। डे केयर ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट होता है जिसके लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, आप अपना ट्रीटमेंट करवा के घर जा सकते हैं, जो कि तीनों ही वेरिएंट में 405 डे केयर अवेलेबल हैं। कॉन्वलेंसेस बेनिफिट, जिसका मतलब होता है कि अगर पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में 10 दिन से ज़्यादा एडमिट रहता है तो कंपनी एक लमसम अमाउंट पे करती है, जो कि एडवांटेज में 10,000 रुपये है, एज में 15,000 और एलीट में 20,000 रुपये कैश बेनिफिट कंपनी पे करेगी। जो हॉस्पिटल में अदर एक्सपेंसेस है उनको मैनेज करने में यह है बेनिफिट हेल्प करता है। हेल्थ एंड रिवॉर्ड्स की बात करें तो अगर आप इस कंपनी के जो फिटनेस गोल्स हैं उनको अचीव करते हैं, जो हेल्थ स्टेटस है, लाइक रूटीन चेकअप से जो आप हेल्थ रिपोर्ट्स डिपॉजिट करते हैं, कोई सेंटर्स ज्वाइन करते हैं, योगा सेंटर या एक्सरसाइज सेंटर, तो उन सब पे आपको रिवॉर्ड मिलते हैं और रिवॉर्ड पॉइंट के हिसाब से आपको प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलता है, या आप अदर यूजेस भी कर सकते हैं, जो कि आप OPD के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं, को पेमेंट में यूज़ कर सकते हैं, नॉन पेबल आइटम्स के लिए पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू एडेड बेनिफिट भी तीनों ही वेरिएंट में अवेलेबल है, जिसमें आपका
ई कंसल्टेशन, डाइटिशियन से कंसल्टेशन, किसी भी तरह का आपको कंसल्ट करना है डॉक्टर से तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, सजेशंस ले सकते हैं। होम नर्सिंग की बात करें तो आप एज में और एलीट में 3,000 रुपये पर डे तक और मैक्सिमम 15 दिन तक क्लेम कर सकते हैं, जो कि इन दोनों ही प्लान का इनबिल्ट फीचर है। जबकि यह एडवांटेज में आपको ऑप्शनल ऐड करना होगा, जिसमें 3,000 रुपये पर डे और मैक्सिमम 15 दिन तक आप क्लेम कर सकते हैं। इस प्लान में कुछ आप ऑप्शनल फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक कॉम्पनसेट विजिट। अगर पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स उनसे मिलने जाता है तो कंपनी 20,000 रुपये तक का एक्सपेंस पे करती है, जो कि आप ऑप्शनल दोनों ही वेरिएंट में एच और एलीट में ऐड कर सकते हैं। मैटरनिटी का बेनिफिट आप ऐड कर सकते हैं ऑप्शनल, जो कि एज में आपका 3 साल के बाद कवर होगा। नॉर्मल डिलीवरी के लिए 25,000 और सिजेरियन डिलीवरी के लिए 35,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 बेबीज के लिए। जबकि एलीट प्लान में भी 3 साल बाद आप क्लेम कर सकते हैं और नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी के लिए 50,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 बेबीज के लिए। न्यू बॉर्न बेबी का कवर भी ऑप्शनल है, जो कि दोनों ही वेरिएंट में आप एच और एलीट में ऐड कर सकते हैं और यह है विद इन मैटरनिटी बेनिफिट सम इंश्योर्ड में ही आपका क्लेम होगा। वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस भी आप दोनों ही वेरिएंट में ऐड कर सकते हैं, जो कि एज में आप 5,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं और एलीट में 7,500 रुपये तक आप क्लेम कर सकते हैं। एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट भी आप एडिशनल ऐड कर सकते हैं एज और एलीट प्लान में, जो कि 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक आप क्लेम कर सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस का बेनिफिट भी आप ऑप्शनल तीनों ही वेरिएंट में ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका सम इंश्योर्ड है या तो उसके इक्वल में या आप मैक्सिमम 10 लाख तक आप ऑप्शनल कवर चूज कर सकते हैं, जो कि 18 इनकी लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस में से अगर कोई बीमारी डायग्नोज होती है तो आपको एज अ लम्प सम अमाउंट मिलता है, जिससे आप अपनी लाइबिलिटीज को मैनेज कर सकते हैं। तीनों ही वेरिएंट में आप पर्सनल एक्सीडेंट का बेनिफिट ऑप्शनल कवर ले सकते हैं, जो कि इक्वल टू द सम इंश्योर्ड तक आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सिर्फ एडवांटेज में आप इनबिल्ट नहीं है, आपको ऐड करने होते हैं। लाइक अगर चाइल्ड आपका हॉस्पिटलाइजेशन होता है और मिनिमम 3 डेज टू 10 डेज तक हॉस्पिटलाइजेशन रहता है, तो एडवांटेज में आपको यह ऑप्शनल ऐड करना होगा, जो कि 500 रुपीज़ पर डे है। जबकि यह एज और एलीट में इनबिल्ट है। एज में आप 1,000 रुपये पर डे तक क्लेम कर सकते हो और एलीट में 1,500 रुपये पर डे तक आप क्लेम कर सकते हैं। कॉम्पनसेट विजिट आप ऑप्शनल ऐड कर सकते हैं एडवांटेज में, जो कि 20,000 रुपये तक कंपनी पे करेगी। अगर आप रूम रेंट पे कैपिंग लेते हैं एडवांटेज प्लान में, जो कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड होगा, 2% ऑफ सम इंश्योर्ड ICU का होगा, तो आप प्रीमियम पे डिस्काउंट ले सकते हैं एडवांटेज प्लान में। कैटरेक्ट सर्जरी पर लिमिटेशन है, जो कि 10% ऑफ सम इंश्योर्ड है और मैक्सिमम 1 लाख रुपए है, जो कि पर आइज पे है और यह सभी वेरिएंट में सेम है। प्रीमियम जोन इस प्लान में 3 जोन्स में डिवाइडेड है। पहला जोन आपका मुंबई, थाने, नवी मुंबई, दिल्ली NCR है और सेकंड जोन कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे, बेंगलोर में आता है एंड थर्ड जोन आपका रेस्ट ऑफ इंडिया में आता है। सो अगर आप जोन 2 का प्रीमियम पे करते हैं और जोन 1 में ट्रीटमेंट करवाते हैं, आपको 10% की को पेमेंट पे करनी होगी। अगर आप जोन 3 का प्रीमियम पे करते हैं और जोन 1 में ट्रीटमेंट करवाते हैं तो 20% की को पेमेंट होगी, और अगर आपने जोन 3 का प्रीमियम पे किया है और जोन 2 में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं तो 10% की को पेमेंट होगी। पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो आप इसमें 1 साल, 2 साल और 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं। अगर आप 2 साल का प्रीमियम एक साथ पे करते हैं तो आपको 2.5% का डिस्काउंट मिलता है और 3 साल के प्रीमियम पर 5% का डिस्काउंट मिलता है। रिन्यूअल इस प्लान में लाइफ लॉन्ग है। नेटवर्क हॉस्पिटल्स की बात करें तो करीब 6,000 हॉस्पिटल्स पैनल पे इस कंपनी के साथ हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो अंडर सेक्शन 80D तक क्लेम कर सकते हैं 25,000 रुपये तक। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 30,000 रुपये तक, जिनकी एज 60 साल से ऊपर है, 30,000 रुपये तक आप टैक्स बेनिफिट का क्लेम ले सकते हैं। वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इसमें 1 मंथ का वेटिंग पीरियड किसी भी तरह की फ्रेश इलनेस के लिए, क्रिटिकल इलनेस के लिए, 2 इयर्स का वेटिंग पीरियड स्पेसिफिक डिजीज लाइक कैटरेक्ट, स्टोन, पाइल्स, हर्निया, ईयर, नोज, थ्रोट रिलेटेड डिजीज के लिए।
अगर आपको लगता है कि आपने सही प्लान सेलेक्ट नहीं किया है तो आप फ्री लुक पीरियड जो कि 15 दिन है उसमें अपने प्लान को कैंसिल करके सारा का सारा पैसा रिफंड ले सकते हैं। सो ये था एक रिव्यू कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कोटक हेल्थ प्रीमियर प्लान का। लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हम लोग लाते रहते हैं। सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।